नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं आपका अपना धीरज गुप्ता। इन दिनों लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और नदियां भी कुछ यूं उफान पर हैं कि ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हम आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद की पलिया तहसील शारदा और सुहेली की बाढ़ से सालों माल से तबाह होती चली आई है और होती चलती जा रही है। इसका समाधान कब होगा, इस बाबत कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं। डीएम हो, एसडीएम या फिर सरकार, कोई भी पलिया तहसील के बाशिंदों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। हर साल बारिश में हजार ग्रामीणों को बेघर होना पड़ता है। देखिए, एक नॉर्मल इंसान, एक छोटा आदमी तिनका जोड़कर अपना छप्पर बनाता है और इस बाढ़ की लहरें उसके छप्पर को उजाड़ देती हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, हम शारदा नदी के तटबंध पर खड़े हुए हैं और ये जो लहरें चल रही हैं, ये लहरें इतनी भयावह हैं कि यहाँ पर खड़े होते भी डर लग रहा है। पर इन लहरों के यहाँ तक पहुँचने का कारण क्या है? देखिए, कल जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये जो नदियां हैं, इनकी डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही है। डिसिल्टिंग का मतलब जो इनमें पीछे से बालू आती है, ये बालू नदियों में जम जाती है, जिससे क्या होता है, जब पीछे से पानी छोड़ा जाता है तो पानी गांवों में घुस जाता है, शहरों में घुस जाता है। और यही अगर शासन प्रशासन मिलकर इन नदियों की डिसिल्टिंग करा दे तो बाढ़ से ग्रामीणों को कम परेशान होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, पर कम होना पड़ेगा, क्योंकि जब नदियों में डिसिल्टिंग हो जाएगी तो ये पानी सीधा आगे की ओर निकलता चला जाएगा। देखिए, हम शारदा नदी के तटबंध पर खड़े हुए हैं। पीछे हम अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहेंगे कि आप दिखाएं। देखिए, ये नदी का आप विकराल रूप देखिए कि कैसे खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही है और ये जो तेज धार पानी चल रहा है, ये आपको यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पानी कई गांवों में जा घुसा है, बाढ़ का पानी, जिसके चलते ग्रामीण अपने घरों से पलायन करते हुए ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। अब चूंकि अगर ग्रामीण अपने घरों से पलायन ना करें और ऊंचे स्थानों पर ना जाएं, तो कहीं ना कहीं इस बाढ़ की आपदा में उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जान माल का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि कल बनबसा बैराज से 1,81,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, मीटर ऊपर बह रही थी। सबसे खास बात यह है कि ये जो खतरे का निशान है, यह इस सिल्ट में ही दब गया है। तो जब भी नदी में पानी आता है तो वो स्वतः ही खतरे को निशान को क्रॉस कर जाता है। नदियों की डिसिल्टिंग कब होगी? ग्रामीण कब तक अपने जान माल का नुकसान सहते रहेंगे? कब तक वह अपने घर से पलायन करते रहेंगे? कब तक उनके बच्चे दो दो रोटी के लिए मोहताज रहेंगे? इसकी जानकारी और इस समस्या का समाधान करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश से लेकर देश में भाजपा सरकार चल रही है, लोगों को बड़ा गर्व है, लेकिन वो गर्व तब एक बार दर्द बन जाता है जब बाढ़ से उन्हें अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ता है। हम आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले चलें तो ये जो पलिया तहसील क्षेत्र है, इसको मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। मिनी पंजाब के नाम से भी इसलिए जाना जाता है कि यहाँ सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है और काफ़ी अच्छी ज़मीन होने के चलते खेती भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वर्ष 2008 में बाढ़ ने अपनी दस्तक दी थी पलिया तहसील क्षेत्र में, और बाढ़ का मंजर भी ये था कि लोगों में त्राहिमाम मच गया था। त्राहिमाम मतलब उनमें हड़कंप मच गया था। वो इतना डर गए थे कि कितना पानी आ रहा है, कैसे क्या होगा। और उस समय वाकई में वो जो पहली बाढ़ थी, उसमें बाढ़ का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा था और लोगों को पहली बार ऐसी भयावह स्थिति देखनी पड़ी थी। और शहर में भी, मतलब पलिया शहर में भी लगभग 4 फीट पानी आ गया था। 2008 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आप देख लीजिए 8 से 22 का सफर लगातार जारी है। अधिकारी हर साल बाढ़ में जो
बाढ़ पीड़ित होते हैं उनमें पूड़ियाँ बांटने आ जाते हैं, उनमें सब्जियाँ बांटने आ जाते हैं, पर 2008 से 22 तक वो उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सके। तो मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पूड़ी और सब्जी नहीं चाहिए, हमें अपना वो घर चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों के साथ जीवन भर रह रहे हैं। हमें उस समस्या से छुटकारा चाहिए जिसमें हमने अपनों को खोया है। हमें उस समस्या से छुटकारा चाहिए जो हर साल हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जो कई सवाल हैं, इनके जवाब ना ही शासन दे पा रहा है और ना ही प्रशासन दे पा रहा है। देखिए, शारदा नदी की ये जो लहरें बह रही हैं, हम आपको बता दें कि 2021 में जो बाढ़ आई थी और ये जो बंधा बना हुआ है, ये बंधा पूरी तरह से कट गया था और इस बंधे के कटने से जो नदी की बाढ़ का पानी था, शारदा नदी की बाढ़ का पानी, ये पलिया शहर में गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पलिया शहर के लगभग कुछ मोहल्ले ऐसे थे जिसमें 6 से 7 फीट पानी आ गया था। प्रशासन को नाव लगाकर बाढ़ के पानी में भरे लोगों को बाहर निकालना पड़ा था। तो ये समस्या क्या ऐसी समस्या है जिसके आगे शासन और प्रशासन दोनों नतमस्तक है? क्या शासन और प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता? हमें नहीं चाहिए फ्री का राशन, हमें नहीं चाहिए आपका पक्का घर, हमें हमारा छप्पर ही सही सलामत चाहिए और वो भी तब होगा जब आप हमें इस बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। ये ग्रामीणों का कहना है। देखिए, हमारे पास कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये जब बाढ़ आती है तो क्या कोई नुकसान होता है? हो सकता है हम गलत हों, हम गलत कहते हो कि नुकसान होता है। तो ये खड़े हैं भैया, कहाँ गए आप? निहाली के पुरवा के। ये जो बाढ़ आती है ये हर साल आती है? हर साल बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान है। क्या नुकसान होता है? जैसे घर गिर जाते हैं, कट जाते हैं और खाना पीना नहीं बन पाता है, बहुत समस्या है। खेती पे कोई धान कट जाते हैं, सब गन्ना कट जाता है, बचता ही नहीं कुछ है। अच्छा, बड़ा लंबा आपने तिलक लगा रखा है, ठीक है। आपकी सरकार तो यही कहेंगे, आपकी सरकार चल रही है, तो क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है और इस समस्या को लेकर वो कितनी गंभीर है? जन्नत की बात है, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बाढ़ की समस्या को लेकर कितना गंभीर आपको नजर आ रही है? ये तो लोग गंभीर आई नहीं, नजर नहीं आ रहे, कोई सरकार तो नजर नहीं आ रही। सरकार नजर नहीं आ रही, काम अच्छे कर रही है, काम तो अच्छे हैं, लेकिन इस समस्या से नहीं छुटकारा मिल रहा। समस्या छुटकारा नहीं, बाढ़ से छुटकारा बाढ़ से छुटकारा नहीं मिल रहा है। बाढ़ से छुटकारा नहीं मिल रहा है। यस। तो अच्छा, क्या होना चाहिए? जो बार हर साल ये बाढ़ आती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसे थोड़ा बहुत देखा जाए, सरकार को इस पे भी थोड़ा भी अमल किया जाए। हाँ, कहीं ना कहीं तो इसमें बालू आ गई, बालू भी आ गई। हाँ, सफाई भी होनी नदी चाहिए। की सफाई होनी चाहिए जी। देखिए, जैसे इंसान अपने आप को सुबह दोपहर शाम साफ करता है, मिट्टी के पुतले हैं उसके बावजूद हम अपने आप को सुबह दोपहर शाम साफ करते हैं, ऐसे ये नदियाँ भी, ये इनको अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो ये जीवित देवी देवता हैं। ये जो नदियाँ हैं ये ईश्वर हैं हमारे और साक्षात ईश्वर हैं। ये शारदा माँ है हमारी। पर माँ अपने बच्चों पर कब गुस्साती है? जब बच्चा कोई ज़्यादा शैतानी करने लगता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अब जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों का फर्ज होता है उन्हें नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना, लेकिन हम ऐसे बच्चे हो गए हैं हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। शारदा में बालू भरी हुई है, माँ का दम घुट रहा है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं और जो बच्चों में भी बहुत विद्वान बच्चे हो जाते हैं जिसको बोलते हैं शासन और प्रशासन, वो बिल्कुल इस मामले में नकारा साबित हो रहा है। मैं तो नकारा ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि 2008 से शुरू हुआ बाढ़ का यह सिलसिला, बाढ़ नहीं बल्कि बर्बादी का ये सिलसिला और लगातार 22 में भी जारी है। तो कहीं ना कहीं शारदा को साफ करने की ज़रूरत है, इसके सिल्ट को हटाने की ज़रूरत है, जिससे 22 का ये जो मंजर हम देख रहे हैं ये हमें 23 में ना देखना पड़े, ये हमें 24 में ना देखना पड़े, जैसा कि हम 8 से और 22 तक देखते हुए चले आ रहे हैं। एक दो और युवा हमारे पास हैं, हम सोचेंगे अगर आप कुछ बता पाएँ। भैया 1 सेकंड आप आइए, भैया आइए 1 मिनट आइए। डराए काहे रहे हो यार? जैसे ये जो बाढ़ आ रही है ये भैया हर साल आती है, कभी कभार आती है? हर साल आ रही है। इससे
इससे कोई नुकसान होता है? नुकसान तो काफ़ी होता है। नुकसान होता है। हाँ, होता है, गन्ने की फसल खराब हो जाती है, धान की भी फसल खराब हो जाती अच्छा, है। आप लोग भी जैसे भाई हर इंसान के पास अपना बुद्धि विवेक होता है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे बाढ़ में कुछ राहत मिल सकती है? बांध में सरकार मतलब बांध बनाए इसका, और नदी नाले साफ करें, सफा करना चाहिए इसे, तो ये बाढ़ हो जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार बंधा बांधे और नदी को साफ करे, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिल सके। पूरी तरीके से तो नहीं मिल सकेगी, पर मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इस बाढ़ से मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन 8 से 22 आ गया है, सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। जब सपा सरकार हुआ करती थी तो भाजपा कहती थी अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वह पुल बांध दूंगा। आज भाजपा सरकार है तो सपा वाले भी चिल्ला रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी समस्या है और हम इसका समाधान कर देंगे। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चलते हजारों हजार ग्रामीण बेघर हो रहे हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं। ऐसा नहीं, कई ग्रामीणों की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत भी होती रहती है। शासन और शासन अगर दोनों मिलकर हजारों हजार ग्रामीणों की इस समस्या पर चिंतन करें और चिंतन के बाद उस पर अमल करें तो लोगों को इस बाढ़ से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।